नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ। वेरिकोसील एक बीमारी है जिसमें जो टेस्टिस की जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सूज जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे हम जब खड़े होते हैं तो ब्लड का फ्लो वेन्स में नीचे से ऊपर एंटी ग्रेविटी आता है और वेन्स में कुछ वॉल्व्स होते हैं कि जो कि बैक फ्लो को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब ये वॉल्व किसी कुदरती प्रॉब्लम से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से, बहुत हैवी एक्सरसाइज, आजकल लोग जिम जाते हैं और बहुत हैवी एक्सरसाइज, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से ये वॉल्व जब वीक हो जाते हैं तो यूरिन ब्लड का बैक फ्लो होने लगता है, वो ऊपर ना जाके नीचे जाने लगता है। तो उसकी वजह से टेस्टिस की ब्लड सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है और इसको हम वेरिकोसील कहते हैं। और इस वेरिकोसील की वजह से जब टेस्टिस की ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होती है तो टेस्टिस को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से एक सिम्टम होता है कि टेस्टिस में डिस्कम्फर्ट होता है, ड्रैगिंग सेंसेशन होता है। बहुत तेज पेन नहीं होता बट माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट कि सुबह से लेके जब खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं तो एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो उतना अच्छा नहीं होता और जब आप रात में लेटते हैं तो आपको रिलैक्स महसूस होता है। और जब ये लॉन्ग टर्म तक वेरिकोसील रहती है और टेस्टिस को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तो टेस्टिस का काम है स्पर्म्स को बनाना। तो जब स्पर्म्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो स्पर्म वीक होने लगते हैं और स्पर्म के नंबर्स कम हो जाते हैं, स्पर्म की वीकनेस हो जाती है, स्पर्म की एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है। आप सीमेन टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये सब गड़बड़ी आती हैं और बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है। तो वेरिकोसील की वजह से दो समस्याएं होती हैं, तो टेस्टिस में हल्का दर्द और दूसरा इनफर्टिलिटी। और यदि आपको ये दो समस्याएं हैं तो आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इसका पक्का इलाज अवेलेबल है।